और इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जिस तरह से दिल्ली एयरपोर्ट से बताया जा रहा है कि स्थिति सामान्य होते जा रही है। अगर सामान्य की बात की जाए तो रोजाना वहां पर 1500 फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करती है, मतलब कि 1 घंटे में करीब 70 से 60 फ्लाइट्स यहां पर टेक ऑफ और लैंड करने की उनमें क्षमता है। लेकिन बहरहाल क्या हालात है ये जानते हैं मनीष से। मनीष, अभी क्या हालात है आईजीआई एयरपोर्ट पर? अमित, वैसे स्थिति लगभग सामान्य की तरफ है, लेकिन इसका असर खासतौर पे जो लैंड करती हुई फ्लाइट है उन पे पड़ रहा है। और यही वजह है कि कल 6 तारीख से लेकर अभी तक जो बैकलॉग है उसकी वजह से 1 से 2 घंटे में डिले जरूर हो रहा है फ्लाइट्स में। लेकिन अभी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके अलावा जीएमआर और साथ में एटीसी के सीनियर ऑफिशियल्स लगातार इसे कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति बिल्कुल नियंत्रित हो सके। लेकिन जो अभी हमें बताया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा और साथ में जीएमआर के द्वारा कि अभी भी करीबन 10 घंटे के लगभग एक पूरा टाइम है जिसमें जो ये इसमें त्रुटि आई थी, जो एरर आया था, और ये सस्पेक्ट किया गया कि ये आखिरकार जो मेन एरर है, इसका मेन कॉज क्या है, इन सबको रिजॉल्व करते हुए करीबन 8 से 10 घंटे का समय लगेगा, जब ये पूरी तरीके से सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि जो सिस्टम है वो पूरी तरह से ठीक है और फिर सुचारू तौर पर जो फ्लाइट्स हैं उनकी टेक ऑफ लैंडिंग होगी। दरअसल जो कम्युनिकेशन है फ्लाइट्स के बीच का एटीसी के साथ, उसी में डिस्टर्बेंस थी और इसी वजह से सबसे पहले 6 नवंबर को ये सूचना दी गई और तब से लेकर अभी तक ये लगातार कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि फ्लाइट चल नहीं रही है, फ्लाइट टेक ऑफ या लैंडिंग नहीं हो रही है, लेकिन ये मैनुअली हो रही थी। लेकिन अब कल रात करीबन 8:30 और 9 बजे के बाद सिचुएशन में काफ़ी ठीक किया गया और उसके बाद जो ये सॉफ्टवेयर है जिसमें एरर आ रहा था उसको भी ठीक करते हुए अब जो बैकलॉग है, यानी जो पहले की पेंडिंग फ्लाइट्स हैं, उन सबको सुचारू तौर पर चलाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी भी रुक रुक के दिक्कत है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स और साथ में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि करीबन 8 से 10 घंटे का वक्त लगेगा जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगा। जी, मनीष बता रहे हैं कि 8 से 10 घंटे में सब कुछ फिर सामान्य हो जाएगा। लेकिन मुंबई में क्या हालात है जानते हैं साकेत से। बिल्कुल हमें देखिए, जैसा कि मेरे सहयोगी मनीष बता रहे थे, दिल्ली एयरपोर्ट पर अगर कोई समस्या होती है तो ऐसे में मुंबई एयरपोर्ट पर भी इसका असर बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि बहुत सी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं जो यहाँ से दिल्ली और उसके बाद इंटरनेशनली कनेक्ट करती हैं। इसके अलावा कई फ़्लाइट्स ऐसी हैं जो यहाँ से ऑपरेशंस दिल्ली टू मुंबई काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज़ हैं, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली और मुंबई की फ़्लाइट्स पर इसका असर पड़ेगा। हालांकि मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की माने तो ये पूरा असर जो है वो मुंबई से दिल्ली चलने वाली फ़्लाइट्स पर ही है। इसके अलावा मुंबई से जो अन्य जगहों पर जाने वाली फ्लाइट्स हैं उस पर कोई भी असर देखने को नहीं मिला। और कल एक एडवाइजरी भी जो इशू की गई थी, जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट पर जैसे ही ये एडवाइजरी इशू हुई कि ऑटोमेटिक मैसेजिंग स्विचिंग सिस्टम में एक खराबी आई है जिसकी वजह से ये पूरा प्रोसेस मैन्युअली किया जा रहा है, उसी से जुड़ा हुआ एक नोटिफिकेशन मुंबई एयरपोर्ट ने भी निकाला। हालांकि जब एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ से थोड़ी देर बाद बात की गई तो उन्होंने बताया कि किसी टीम के मैनुअल एरर की वजह से ये नोटिफिकेशन निकाल दिया गया, जिसे बाद में विड्रॉ कर लिया था एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने। और ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि कुछ फ्लाइट्स जो दिल्ली जाने वाली हैं उनमें परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स और बाकी जो अन्य फ्लाइट्स हैं जिनको लेकर कोई भी समस्या नहीं है। आज मुंबई एयरपोर्ट के ऑफिशियल से भी जब हमने बात की तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि फिलहाल जितने भी ऑपरेशंस हैं वो बिल्कुल सामान्य हैं। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि दिल्ली से जो भी फ्लाइट्स जा रही थी अलग अलग शहरों में, वहां पर लोगों को कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेनी थी, आगे हो सकती कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेनी हो, उन्हें काफी दिक्कत आई है। लेकिन बहरहाल जो स्थिति है अब सामान्य होने जा रही है।